राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास के बड़े रविवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सावन मास के रविवार का व्रत करेंगे तो आपके ऊपर भगवान महादेव के साथ सूर्य नारायण भगवान की भी कृपा बरसने लगेगी। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आपको सावन मास के रविवार का व्रत करना चाहिए और सूर्य नारायण भगवान और महादेव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके ऊपर अमृत बरसात होने लगेगी। कहानी सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के रविवार की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। आइए अब हम सावन मास के बड़े रविवार की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी दो कुंवारी लड़कियों के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र में हीन था। उस ब्राह्मण को शास्त्र की विद्या का ज्ञान नहीं था। वह भिक्षा मांगकर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों का पेट पालता था। तब एक बार की बात है, वह ब्राह्मण सुबह सुबह जब भिक्षा मांगने के लिए गया तो उसने देखा कि कुछ स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही हैं। वे स्त्रियां उस ब्राह्मण को देखकर अपने पूजन की सामग्री छिपाने लग गई। तब ब्राह्मण उनके पास गया और बोला कि हे देवियों, आप इस व्रत को क्यों छिपाती हैं? आप सब तो बड़ी दयावान हैं, अतः कृपा करके मुझे भी इस व्रत के विषय में बताइए। हे साध्वियों, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल रहा हूँ। अगर आप मुझे इस व्रत के बारे में बताएंगी तो शायद मेरी भी गरीबी दूर हो जाए और मेरे भी अच्छे दिन आ जाएं। कृपया करके आप मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए और साथ ही इस व्रत के फल के बारे में भी बताइए। तब स्त्रियां ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, अगर आपने यह व्रत करने में आलस्य किया या प्रमाद के कारण या श्रद्धा भक्ति भाव से ये व्रत नहीं किया या आप इस व्रत को करना भूल गए तो आपके साथ हमें भी इस व्रत की विधि बताने का पाप लगेगा। स्त्रियों के इस प्रकार कहने पर वह ब्राह्मण बोला कि हे देवियों, मैं श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को अवश्य करूँगा। उस ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर उनमें एक बड़ी ही बुजुर्ग महिला थी। वह बोली कि हे सुकर्मा ब्राह्मण, सावन मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को प्रातःकाल उठकर शीतल जल से स्नान करें। नित्य कर्म करने के बाद पान के पत्ते पर 12 परिधि का मंडल लिखकर लाल रक्त वर्ण चंदन से गोलाकार बनाएं। उस मंडल में संज्ञा नाम की स्त्री सहित सूर्य की पूजा करें। घुटनों के बल जमीन पर बैठकर 12 मंडलों पर सूर्य की अलग अलग पूजा करें। लाल चंदन सहित अक्षत और जपा पुष्पों से श्रद्धा और भक्ति भाव से सूर्य नारायण को अर्घ्य देवें। नारियल की गिरी, खांड, चीनी सहित सूर्य मंत्रों को बोलकर नैवेद्य अर्पित करें। वह सूर्य के 12 मंत्रों से स्तुति करके 12 बार नमस्कार और प्रदक्षिणा करें। 6 सूत्रों को मिलाकर उसमें 6 गांठ लगावें और उस सूत्र को श्री सूर्य नारायण को अर्पित करके अपने गले में बांध लेवें। 12 फलों का बायना निकालकर किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में दान दे देवें। इस प्रकार विधान से और श्रद्धा भाव से इस व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से धनहीन को धन, पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है। कोढ़ी को कंचन काया मिल जाती है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और कुंवारी कन्याओं को अच्छा सुंदर जीवन साथी मिलता है और मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जिस कामना से
सावन मास के रविवार का व्रत करता है उसकी वही मनोकामना भगवान महादेव और सूर्य नारायण पूरी कर देते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण सावन मास के प्रत्येक रविवार को 5-5 बार यह व्रत करना चाहिए। व्रत का पूरा फल पाने के लिए इसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। स्त्रियों ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह व्रत करने से मनुष्य को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उसके बाद ब्राह्मण ने उन स्त्रियों को नमस्कार किया और अपने घर आकर विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ इस व्रत को किया। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी दोनों कन्याओं को भी इस व्रत की पूरी विधि बताई। उस व्रत का वर्णन सुनने और पूजन और दर्शन करने से सुकर्मा ब्राह्मण की दोनों कन्याएं अत्यंत रूपवती हो गई और उसी दिन से उनके घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। कुछ ही दिनों में वह सुकर्मा ब्राह्मण धन धान्य से पूर्ण हो गया। फिर एक दिन उस नगर का राजा ब्राह्मण के मकान के सामने से गुजरा तो उसने ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं को खिड़की में बैठे हुए देखा। राजा उन दोनों कन्याओं के रूप पर मोहित हो गया। वे दोनों कन्याएं चंद्रमा के समान बहुत सुंदर नजर आ रही थी। तब राजा ने दोनों कन्याओं को देखकर उनसे विवाह करने का निश्चय किया और ब्राह्मण को बुलाकर दोनों कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव रखा। तब ब्राह्मण ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह राजा के साथ कर दिया। वे दोनों कन्याएं राजा को पति रूप में पाकर बहुत खुश हुई और अति प्रसन्नतापूर्वक यह व्रत करके पुत्र पौत्र से संपन्न हो गई। भगवान शंकर कहते हैं कि जिस व्रत को सुनने मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, फिर उस व्रत को अगर श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो उसके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के रविवार की व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।